तो लगभग 11 घंटे का टोटल सफ़र करके दिल्ली से शिमला, शिमला से फागू हम पहुंच गए वॉल्वो में। और जब हम वहां पहुंचे तो वहां की खूबसूरती देखते ही आंखें ऐसे चमक गईं कि 11 घंटे की जो थकान थी ना वो ख़त्म हो गई। ऐसी खूबसूरत वादियाँ और इतना खूबसूरत दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई पेंटिंग बना के रख दी हो। यकीनन ये एक पेंटिंग ही है जो कुदरत ने बनाई है, जो हम नहीं बना सकते, चाह कर भी नहीं। वहाँ दूर अगर ध्यान से देखें तो बादल और पहाड़ का जो डिफरेंस है वो इतना कम हो चुका है, इतना कम हो चुका है कि कभी ऐसा लगता है कि हम बादल देख रहे हैं या बादलों में पहाड़ देख रहे हैं। अमेजिंग व्यू ऑफ फागू। इतना खूबसूरत सनराइज मैंने आज तक नहीं देखा, यकीनन नहीं देखा। बहुत मन था मेरा कभी किसी पहाड़ की चोटी से चढ़ के सनराइज देखूंगी, एंड लकीली इतना सुंदर दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा, और वो भी अपने होटल के रूम की बालकनी में से। और इसे कैप्चर करते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कुछ मिरेकल ही हो रहा है। कभी ऑरेंज, कभी वाइट, कभी ग्रे, कभी रेड, ऐसे ऐसे कलर्स आसमान में। अमेजिंग। आप खुद देख सकते हैं कि कितना सुंदर सनराइज हो रहा है। इस सनराइज ने तो जैसे दिन ही बना दिया था। यकीनन इस टाइम स्लैप को शूट करने में अप्रॉक्स 2.5 घंटे लगे मुझे, लेकिन 2.5 घंटे मैंने इसको अपने विजिबल आईज से भी देखा है। और वो दूर कहीं ऐसा लग रहा है जैसे धुआं उठ रहा है, लेकिन नहीं, वो कुछ आसमान में ही हो रहा था। क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी हो रहा था बहुत खूबसूरत हो रहा था। बार बार ऐसा लगता था जैसे आसमान है या समुंदर, डिफरेंस कर पाना ही मुश्किल हो रहा था। पहाड़ों की खूबसूरती का सबसे बड़ा श्रेय इन ऊंचे, लंबे और मजबूत पाइन ट्रीज को जाता है, जिन्हें देखते और शूट करते समय मेरी नेक भी पीछे की तरफ चली गई थी। यकीनन ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पहाड़ों को और खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने की। जहाँ भी देखो हर जगह ऐसा नज़ारा नज़र आता है जैसे कुछ अलग ही है। और खूबसूरत बात यह है कि जैसे ही बादल हटे या धूप आई तो नज़ारा चेंज। मैंने ये लीव तोड़ ली है यहाँ से। ये बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा है ना। देखते हैं क्या कर पाती हूँ मैं इसका, बट ये मुझे बहुत अच्छा सा लगा तो मैंने ये ले लिया है। तो भैया ये फागू तो वैसे फेमस ही फॉग के लिए है जी। कैसे मतलब? ये अंग्रेज जब यहाँ पे राज करते थे, हाँ। तो वो अंग्रेज फागू में रहते थे। वहाँ पे 12 महीने रहती थी आपके, ज्यादातर धुंध ना फॉग रहता था, तो इसलिए उस वजह से इन्होंने फागू नाम रख दिया उस जगह का। अच्छा, हाँ जी। यहाँ मतलब साल में 12 से 10 महीने फॉग रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बरसात का मौसम रहता है ना जी, जो मानसून, हाँ। उसमें तो आपको गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो जाता है उस वक्त। अच्छा, ऐसा फॉग रहता है। अच्छा, हाँ जी। बाकी आप कभी आओ उस वक्त तो आपको ये लगेगा कि आप बादलों के ऊपर चल रहे हो। अच्छा, मतलब नीचे तक आते हैं बादल यहाँ तक। अच्छा। ये लगता है आपको कि आप बादलों के ऊपर चल रहे हो। तो फागू से हमने टैक्सी ली और हम चले मशोबरा।
और मशोबरा पहुंचकर खाए हमने आलू के पराठे। एक्चुअली हम जितने दिन भी वहाँ रहे, आलू के पराठे और कुछ अलग समझ ही नहीं आ रहा था ब्रेकफास्ट में। फागू और मशोबरा ये मेरा फर्स्ट टाइम विज़िट था यहाँ, तो फागू की खूबसूरती तो मैंने आपको दिखा दी है। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं मशोबरा की खूबसूरती दिखाऊंगी और ऐसे किसी एक लोकल से मिलवाऊंगी जिनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो मिलते हैं नए व्लॉग में बहुत ही जल्द मशोबरा के साथ। आपको मेरी वीडियोस किस तरह की लगती हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उससे मुझे और एनकरेजमेंट मिलता है। एंड कीप शेयरिंग द लिंक ऑफ दिस वीडियो टू सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच।